सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। अध्याय 23-24 रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। श्री सूत जी कहते हैं, महाप्राज्ञ महामते शिवरूप शौनक जी, अब मैं संक्षेप में रुद्राक्ष का महत्व बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। रुद्राक्ष भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जाप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। मुने, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोकों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। भगवान शिव बोले, महेश्वरी शिवे, मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। महेशानी, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थार भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लोकों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलायचल, सहस्रगिरी, काशी, अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष ऐस्त्राह पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों को ही जाति के शुभाशुभ भी माने गए हैं। उन ब्रह्मादि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार उनकी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को भगवान शिव और मां पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के बराबर फल जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्य श्रेणी का कहा गया है, और जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि की गई है। अब उसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई जाती है। इसे बताने का उद्देश्य है भक्तों की हित कामना। पार्वती, तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो।
महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है, उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है, वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा है, वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है, वैसे वैसे ही अधिक फल देने वाला होता है। एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधक है, अतः अवश्य ही उसे धारण करना चाहिए। परमेश्वरी, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला दिखाई नहीं देती। देवी, समान आकार प्रकार वाले चिकने मजबूत स्थूल कंटक युक्त उभरे हुए छोटे दाने वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलाषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने ना हो, जो व्रण युक्त तथा जो पूरा पूरा गोल ना हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो, वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो, वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण करके बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करने वाले मनुष्य जिस फल को पाता है, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। 360 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले। जैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति पारायण पुरुष उसका यज्ञोपवीत तैयार करे और उसे यथास्थान धारण किए रहे। इसके बाद अंग में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए, यह बताकर महर्षि सूत जी बोले, महर्षियों, सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करें। उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गुत्थी माला धारण करें, अथवा अंगों सहित प्रणव का 5 बार जाप करके रुद्राक्ष की माला 3 या 5 7 मालाएं धारण करें, अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करें। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोड़ा आदि को त्याग दे। गिरिजानंदनी, श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। उमें पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करें। जो रोगी हो, जिसमें दाने ना हो, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिनमें पिरोने योग्य छेद ना हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलाकाक्षी पुरुषों को धारण नहीं करने चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। वह अंतोगत व चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों में, समस्त वर्णों में, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा से सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण का विधान है, जिसमें ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हों। जो मृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा हो, उनका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल प्राप्त होता है। देवी पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद रोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं।
तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ रहने वाले लोगों की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दो मुख वाला रुद्राक्ष देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला। तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उनके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है। वह दर्शन और स्पर्श से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात काल अग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। पांच मुखी रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। छह मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण कर लिया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है। देवेशी उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाते हैं। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव स्वरूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। मेरा सुंदर स्वामी जी हाँ चरण कमल पग छारा। मेरा सुंदर स्वामी जी हाँ चरण कमल पग छारा। हाँ बिसम पई जी हाँ बिसम पई जी हर दर्शन देख अपारा। मेरा सुंदर स्वामी जी हाँ चरण कमल पग छारा। मेरा सुंदर स्वामी जी हाँ चरण कमल पग छारा। हाँ बिसम पई जी हाँ बिसम पई जी हर दर्शन देख अपारा। मेरा सुंदर स्वामी जी हाँ चरण कमल पग छारा। मेरा सुंदर स्वामी जी हाँ चरण कमल पग छारा। प्रभु पेखत जीवा ठंडी थीवा तिससे वड अवर न कोई। प्रभु पेखत जीवा ठंडी थीवा तिससे वड अवर न कोई। आदि अंत मद प्रभु रवया आदि अंत मद प्रभ रवया जल थल महियल सोई। मेरा सुंदर स्वामी जी हाँ चरण कमल पग छारा। मेरा सुंदर स्वामी जी हाँ चरण कमल पग छारा। हाँ बिसम पई बिसम पई जी हर दर्शन देख अपारा। मेरा सुंदर स्वामी जी हाँ चरण कमल पग छारा। मेरा सुंदर स्वामी जी हाँ
चरण कमल पग छारा। चरण कमल जप सागर तरया, भव जल उतरे पारा। चरण कमल जप सागर तरया, भव जल उतरे पारा। नानक शरण पूर्ण परमेश्वर, नानक शरण पूर्ण परमेश्वर, तेरा अंत न पारा वारा। मेरा सुंदर स्वामी जी, हूँ चरण कमल पग छारा। मेरा सुंदर स्वामी जी, हूँ चरण कमल पग छारा। हूँ बिस्म पई जी, हूँ बिस्म पई जी, हर दर्शन देख अपारा। मेरा सुंदर स्वामी जी, हूँ चरण कमल पग छारा। मेरा सुंदर स्वामी जी, हूँ चरण कमल पग छारा। मेरा सुंदर स्वामी जी, हूँ चरण कमल पग छारा। मेरा सुंदर स्वामी जी, हूँ चरण कमल पग छारा। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, 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 ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। कत की माई बाप कत केरा, किदू थाओ हम आए। अगन बींब जल पीतर नीप जय, काहे कम पाए।
ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਹੇ ਨ ਜਾਣੀ ਔਗਣ ਮੇਰੇ। ਕਹੇ ਨ ਜਾਣੀ ਔਗਣ ਮੇਰੇ, ਔਗਣ ਮੇਰੇ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। 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 ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਕੀਤੇ ਰੁਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਥੀਨੇ, ਕੀਤੇ ਪਸ਼ੂ ਉਪਾਏ। ਕੀਤੇ ਨਾਗ ਕੁਲੀ ਮੇ ਆਏ, ਕੀਤੇ ਨਾਗ ਕੁਲੀ ਮੇ ਆਏ। ਕੀਤੇ ਪੰਖ ਉਡਾਏ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ।
छावां छुपावे। तट तीरथ हम नवखंड देखे, हट पटन बाजारा लेके तकड़ी तोलन लागा, लेके तकड़ी तोलन लागा, कट ही में बन जारा। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। 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 सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती। सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती। वाहिगुरु 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 जपो जी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती। जेता समुंद सागर नीर भरिया, चेते औगण हमारे। दया करो किछ मेरे अभावो, डुबदे पत्थर तारे। जियड़ा अगन बराबर तपै, पीतर बगे काती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। 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 सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती। सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती। सबो भजे आसरा, चूके सब असराओ। चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे ना तती वाओ। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। जे को होवे दुबला, नंग भूख की पीर, दमड़ा पल्ले ना पवे। ना को देवे तीर, स्वार्थ स्वाओ ना को करे। ना किछ होवे काज,
चित आवे उस पार ब्रह्म, चित आवे उस पार ब्रह्म, ताने चल हो वैराज। प्रणवत नानक हुकुम पछाणे, सुख होवे दिन राती। प्रणवत नानक हुकुम पछाणे, सुख होवे दिन राती। साहिब होए दिया, साहिब होए दयाल, किरपा करे ता साई कार कराए सी। सो सेवक सेवा करे, सेवा करे, जिसनु हुक्म मनाए सी। हुक्म मन्निया होवे परवान, तां खसमे का माइल पाए सी। खसमे भोवे सो करे, सो करे, खसमे भावे सो करे। मनो चिंदिया सो फल पाए सी, तां दरगे पैदा जाए सी, तां दरगे पैदा जाए सी। प्रणवत नानक हुकुम पछाणे, सुख होवे दिन राती। प्रणवत नानक हुकुम पछाणे, सुख होवे दिन राती। दिन राती सुख होवे दिन राती। सुख होवे दिन राती। सुख होवे दिन राती। सखा बंद है पाई, सो सिख सखा बंद है भाई। जे गुर के भाने विच आवे, अपने भाने जो चले भाई। विछड़ चोटां खावे, विण सतगुर सुख कदे ना पावे भाई। फिर पछोतावे, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना को। नानक हुक्म जे बुझे, ताहो मैं कहे ना कोई। प्रणवत नानक हुकुम पछाणे, सुख होवे दिन राती। प्रणवत नानक हुकुम पछाणे, सुख होवे दिन राती। रखे रखन हार आप उबारियन, गुर की पैरी पाए। राज संवारियन होवा आप दयाल, मनो ना विसारियन। साध जना के संग भव जल तारियन, साकत निंदक दुष्ट खिन माए बिदारियन। तिस साहेब की टेक नानक मने माए। जिस सिमरत सुख होए, सुख होए, सगले दुख जाए। प्रणवत नानक हुकुम पछाणे, सुख होवे
नर के रहे, दुख दर्द भो निकट ना तिन नर के रहे। हो जो जाकी एक बार चौबई को कहे। प्रणपत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। प्रणपत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। एक बार जिन तुम्हें संहारा, काल फांस दे ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, तारद दुष्ट दुख ते रहा। वाहेगुरु 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 प्रणपत नानक वाहेगुरु चाहे सुख होवे दिन राती। प्रणपत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती। सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रीत पारा। हमरे दुष्ट सबे तुम कावो, आप हाथ दे मोहे बचावो। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा। प्रणपत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। प्रणपत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती। होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती। साथी वाव न लगई, पार ब्रह्म शरणाई। चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे न पार। सतगुर पूरा भेटिया, जिन बनत बना। राम नाम औखद दिया, एका लिवला। राख लिए तिन रखण हार, सब ब्याद मिटा। कहो नानक कृपा पई, प्रभ पै सहाय। प्रणपत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। प्रणपत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਖ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਜੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਲੈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਲ ਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੁਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਜੇ ਸੁਖ ਭਾਈ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਪੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁੱਖ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇਤੀ ਸਿਆਣਪ ਕਰਮ ਹੋ ਕੀਏ ਤੇਤੇ ਬੰਦ ਪਰੇ। ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਗ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ, ਹਰ ਦਰਗੇ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮਥਾ। ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ, ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਛੋਟਾ ਖਾਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਦੁੱਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ। ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ। ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੇ ਚਿਤ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੇ ਚਿਤ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੇ ਚਿਤ, ਤਿਸ ਜਮ ਨਾਹੀ ਦੁਖ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੇ ਚਿਤ, ਤਿਸ ਕਾ ਕੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮਿੱਤਰ, ਸਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਫੁਰਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸਿਰੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ। ਤੂੰ ਹੀ ਦਰਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ
नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ और जब हम लोग रेडिसन में खाना वाना हम लोगों ने खाया और हम लोग जब निकलने लगे, और उससे भी पहले मैं चलो बता देती हूँ। जब हम लोग खाना खा रहे थे तो मेरी एक सीट गुरुजी के पास ही बैठी थी मैं, और मेरे से आधी एज की लड़की, उसका नाम है वृंदा, बिरला फैमिलीज की ग्रैंड डॉटर है शायद वो। तो उसने आके बोला गुरुजी बिल पे कर दो। तो गुरुजी ने कहा हाँ, और मैंने बहुत क्लियरली सुना गुरुजी, ये बड़ी शर्म की बात है मेरे लिए भी, और ऐसी गलतियां हम लोग बहुत करते रहते हैं, क्योंकि वहाँ 10-15 लोग थे। मुझे लगा कि हम तो गुरुजी के गेस्ट हैं, हम क्यों बिल पे करें, और मैंने ऑफर भी नहीं किया, जबकि तब उस टाइम पे 2003-4 में क्रेडिट कार्ड इतने नहीं कॉमन थे। तो मैं हमेशा जाती थी तो कैश मेरे पास होता ही था, हमेशा 1-2 लाख कैश मेरे पर्स में होता था। आज रिपेंट करते हैं हम बहुत ज़्यादा कि हमने क्यों बिल नहीं पे किया, लेकिन तब सोचना चाहिए था हमको। तो ऐसे आज की संगत भी, अगर गुरुजी को आप नहीं खिला रहे तो आप कोई बात नहीं, आप हर इंसान को संगत को बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए हमको। आप उनको खिला दो, गुरुजी ने खा लिया। आप अपने हेल्पर्स को बहुत अच्छे से रखो, समझ लो आपको आपने गुरु सेवा कर ली। एक क्या होता है कि फाइनेंशियली जो स्ट्रांग लोग हैं, जिनके पास बहुत पैसा गुरुजी ने दिया हुआ है, या थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर किसी के पास कम पैसा है, गुरु संगत में उसको कभी गरीब नहीं समझ के पुरानी चीजें नहीं देनी चाहिए। ये मैं जरूर कहूंगी, बिकॉज हो सकता है वो स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा इवॉल्व हो, उसकी स्पिरिचुअल एज आपकी एज फिजिकल एज से बहुत ज्यादा हो। आपकी फिजिकल बॉडी अगर 50 साल की, आपकी एज स्पिरिचुअल 5 साल की है, हो सकता है उसकी 25 साल की फिजिकल एज में हो सकता है वो 75 ईयर्स उसकी स्पिरिचुअल एज हो। हमें कुछ नहीं पता, हो सकता है वो मोक्ष के दरवाजे पे खड़ा हो। किशोरी अंकल को देखो, किशोरी अंकल बार थे, कोई पैसा नहीं था उनके पास, तो वो उनकी स्पिरिचुअल एज कितनी रही होगी, दिन रात गुरुजी के पास रहे 25 साल। हमें नहीं पता किसका स्पिरिचुअल स्टेटस क्या है। कभी भी किसी की संगत को, किसी भी संगत को पुरानी गिफ्ट नहीं देनी चाहिए, और ये सोच के कि इनके पास पैसा नहीं चलो हम दे दें, वो भी नहीं सोचना चाहिए कभी, क्योंकि संगत सारी एक लेवल पे है। गुरुजी सबको बड़ा बड़ा आशीर्वाद देते हैं जब आप रेगुलर जाते हो सकता है आज आपके पास पैसा ज्यादा है, कल उनके पास हो, कल हो सकता है उनके बच्चों को गुरुजी बिलियनर बना दे। सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, गुरु की संगत है, विथ फुल रिस्पेक्ट। और एक बारी ना मेनका गांधी बैठी हुई थी गुरुजी के पास, और मैं एंटर हुई। मैं बहुत बारी जाती थी, यहाँ से 6-7 बार इन ईयर जाती थी। तो वो भी सब गुरुजी की प्लानिंग थी मुझे बुलाने की। मुझे गुरुजी ट्रेन कर रहे थे, मुझे इतनी समझ में नहीं आई। तो मेनका गांधी ने मुझे देखते ही बोला, गुरुजी देखो ये फिर से आ गई, इसका हस्बैंड इसको छोड़ देने वाला है, यहीं बैठी रहती है। तो गुरुजी ने अपने राज सिंहासन से स्लाइटली टर्न होके देखा कि वो किसके लिए बोल रही है। तो जब मुझे गुरुजी ने देखा, मुझे कहता है इन दोनों को मैं अपने पास रखने वाला हूँ। अब हम सोच भी नहीं सकते थे उस टाइम कि हमारी लाइफ में एक ऐसा दिन आएगा जब गुरुजी फिजिकली नहीं होंगे। और मैंने सोचा मैं तो इंडिया में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कहाँ से मुझे अपने पास रखेंगे, मैं नहीं आऊंगी कभी भी यहाँ पे, नॉट बिकॉज ऑफ मनी, बट यहाँ बहुत पीसफुल लाइफ है। तो मैं इंडिया सेटल नहीं होना चाहती थी, तो मैंने सोचा ऐसे ही बोलते रहते हैं। ऐसे ही गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा, क्योंकि मैं बहुत सिंपल तरीके से जाती थी, तो आई थिंक ये 2004-5 के अराउंड मुझे एक दिन गुरुजी ने कहा कार्टियर का चश्मा खरीद।
नवा मोबाइल खरीद, नवी गड्डी खरीद, फिर आके हमने कार्टियर का चश्मा खरीदा, नवा मोबाइल खरीदा, नवा गड्डी खरीदी, नई कार खरीदी। और वो चश्मा कार्टियर का, एक दिन मैं कहीं गई थी, वहां पे पीछे वाटर बॉडी थी और वो पीछे गिर गया, वो मिला ही नहीं दोबारा। वो बोट लेके गए भी वहां पे पर उनको नहीं मिला, ऊपर से दिख रहा था पानी से। तो हमने किसी को भेजा भी कि भाई ये चश्मा निकाल के लाओ, वो नहीं मिला, फिर दूसरा खरीदा। तो ये ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होने लगे ना गुरु जी के बाद में, हमको गुरु जी की प्रेजेंस बहुत फील होने लगी। अब तो हमको लगता है कि हर पल गुरु जी साथ हैं, हमको गुरु जी अंदर से गाइड करें, आप वही करो। आप ध्यान दोगे तो गुरु जी आपको गाइड करेंगे, नहीं ध्यान दोगे तो गुरु जी वेट करेंगे। इसलिए गुरु जी छोड़ते किसी को नहीं है, बस टाइम ज्यादा लगेगा आपको। आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत, गुरु जी यही सब कुछ दे देंगे, पर टाइम ज्यादा लगेगा। गुरु जी जब 4-5 में जाने लगी, 3-4 साल हो गए मुझे गुरु जी के पास जाते जाते। तो एक दिन गुरु जी मुझसे कहते हैं, जल्दी से कुड़िया का ब्याह करके फारिग हो जा, जल्दी से कुड़िया का ब्याह करके फारिग हो जा। तो मैं कहती थी, गुरु जी आप कराओगे तो होएगा, आप कराओगे तो होगा। मैंने कभी एक बार भी नहीं कहा हाँ जी गुरु जी, हाँ जी। मैंने कभी, अंकल भी मुझे कहते थे लड़का ढूंढो, मैंने कहा लड़का गुरु जी भेजेंगे, और गुरु जी ने भेजा हुआ लड़का। अब मैं डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं बहुत सत्संग में सुना चुकी बात। उन्होंने 15th डे जब मुझे गुरु जी कह रहे थे, गुरु जी ने सिर्फ इतना कहा था, एक दिन मेरी बेटी में हम सब गए थे, 5.25 ग्राम का ओम का पेंडेंट लेके आओ। तो हम लेके गए, और गुरु जी ने कहा थर्सडे पहना देना। मंडे उन्होंने हमको बुलाया था, नॉन संगत डे था, और वो पेंडेंट ब्लेस किया। और फिर थर्सडे हम, गुरु जी ने कहा था इसको पहना देना, और जैसे ही पेंडेंट पहनाया 15th डे हमारा दामाद सिंह में आ गया, और उसी से शादी हुई। ना फोटो देखी मैंने, ना कुछ देखी, मुझे कुछ फैमिली का नहीं पता। मैंने गुरु जी से जाके पूछा, एक लड़का है और मेरी बेटी उसके बारे में पूछ ली थी। गुरु जी ने आंखें ऊपर करके देखा, फिर कहते जा तेरी लड़की की शादी उसी के साथ होगी। छोटी की भी शादी गुरु जी ने फिक्स करवा दी थी। तो एक दिन गुरु जी ने, पता नहीं क्या था, वो मुझे याद नहीं कि मैंने गुरु जी से क्या कहा था। मैंने मांगा कभी नहीं गुरु जी से, पर मैं बीच में कुछ कुछ बोलती रहती थी, क्योंकि मैं गुरु जी से बहुत फ्री हो गई थी। तो गुरु जी ने कहा, पहले कुड़ियां दा ब्याह कर ले, फिर शिव जी को मत्था मारती रहना। तो मुझे ये बात समझ ही नहीं आई, और अब देखिए मैं शिव जी को ही मत्था मार रही हूँ इतने सालों से, जब से गुरु जी गए शिव जी को ही मत्था मार रही हूँ। तो आपको गुरु जी की बात कभी भी समझ नहीं आएगी, कहाँ गुरु जी का लेवल भगवान और कहाँ हमारा लेवल। जैसे क्या होता है, इंसानों का चींटी का लेवल होता है, उससे भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो हमको समझने की कोशिश नहीं करनी, जो उन्होंने बोला वो होकर ही रहेगा। तो अब मैं वही कर रही हूँ। ऐसे गुरु जी गुरु जी ने एक दिन मुझे कहा था, कहते ना, थिर कर बैसो सतगुरु प्यारे, सतगुरु तुमरे काज संवारे। गुरु जी के आने के बाद आपकी लाइफ में एकदम शांत हो जाओ, क्योंकि आपको पता है जो करेंगे गुरु जी करेंगे, जो गुरु जी चाहेंगे वही आपकी लाइफ में होने वाला है। तो एक दिन मुझे, पर मुझे ना जब गुरु जी के पास जाती थी गुस्सा बहुत आता था। तो मार्च 2007 में मुझे गुरु जी ने एक दिन कहा, अ, मैं अहमदाबाद जा रही थी मिड मार्च में। तो गुरु जी ने मुझे कहा, तू अहमदाबाद जाके क्या करेगी, तेरे घर में शादी, तू उनको यहाँ पे बुला। तो मैंने कुछ कहा, उन लोगों ने मना कर दिया। तो मैं गई वापस गुरु जी के पास नेक्स्ट डे। मैंने कहा, गुरु जी उन्होंने ऐसा कहा है, मुझे जाना पड़ेगा। जब आप नहीं सुनोगे गुरु जी की तो कुछ नहीं बोलेंगे गुरु जी, गुरु जी वेट करेंगे, मैंने कहा ना आपको। तो मैं चली गई अहमदाबाद नेक्स्ट डे। इतना बोल के गुरु जी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद मैंने कहा जाना पड़ेगा गुरु जी। तो मैं चली गई, और मैं 2 दिन के लिए गई थी। और नेक्स्ट डे सुबह सुबह मैं रात को पहुंची, और सुबह सुबह मेरे घर में 3 साधु आए, जिसमें कि 2 हेल्दी साधु थे, और हमारे वरांडा में हमेशा ना 2 चेयर्स पड़ी होती हैं। तो मैंने ही दरवाजा खोला था, और वो आके बैठ गए चेयर पे, और एक साधु खड़े रहे। जो खड़े थे साधु, उनका पूरा स्ट्रक्चर गुरु जी का था, स्ट्रक्चर। और एकदम से मेरा भाई भी उतर के आ गया
देखने के लिए कि सुबह सुबह कौन आया है। तो जैसे साधुओं ने मेरे भाई को देखा, उन्होंने कहा 1 किलो घी चाहिए। घी के बहाने उन्होंने मेरे भाई को भेज दिया बाहर। और जो हेल्दी वाले साधु जो बैठे थे, उन्होंने कहा गुस्सा मत करना। इतना ही बोला उन्होंने। और जो साधु खड़े थे, वो मेरे उस साधु के लेफ्ट शोल्डर के पीछे मैं खड़ी थी। अब देखिए, वो मुझे तब कभी भी समझ नहीं आई। जब गुरुजी फिजिकली चले गए, मैं डे एंड नाइट सोचती रहती थी कि गुरुजी के सामने क्या हुआ था। धीरे धीरे मुझे सब याद आया। तो आज तक मैं ये सोचती हूँ कि जब आपके घर में कोई आता है तो आप आमने सामने होते हो। मैं गुरुजी के लेफ्ट शोल्डर के पीछे कैसे चली गई? और उन्होंने सैफरन कलर का रोब पहना हुआ था, सन्यासियों वाला, जो गुरुजी कभी नहीं पहनते थे। लेकिन वो सिर से पैर तक कवर था, जैसे मुस्लिम लोग बुर्का पहनते हैं ना, वैसा था। सिर से पैर तक कवर था। कोई भी उनका फिंगर नेल कुछ भी नहीं दिख रहा था, कोई बॉडी पार्ट उनका नहीं दिख रहा था। और इतना बोल के उन्होंने मुझे ब्लैंक कर दिया। और कब चले गए मैंने समझ में भी नहीं है। मैंने बहुत दिनों बाद मैं याद करती रही कि वो कहाँ गए, कैसे गए, मुझे कुछ नहीं समझ में आई। लेकिन वो मुझे लाइफ का बहुत बड़ा लेसन सिखा गए कि गुस्सा मत करना। जब तक हमारे घर में हमारे अंदर या हमारे घर में नेगेटिविटी है, हमारे अंदर नेगेटिव क्वालिटीज हैं। कुछ लोग जरा ऐसी बात में हाइपर हो जाते हैं, बहुत बहुत गुस्सा करते हैं। तब तक आपका कनेक्शन नहीं बनेगा बहुत स्ट्रांग। गुरुजी आपको ट्रेन करते रहेंगे धीरे धीरे। बट मैंने कहा ना, अगर आप नहीं फॉलो करोगे गुरुजी को तो आपकी जर्नी बहुत लंबी हो जाती है। तो इसलिए हमें आजकल इतने मैसेजेस आ रहे हैं गुरुजी के कि हर चीज फॉलो करनी चाहिए। पूरा सत्संग किसी का भी नहीं याद रहता, पर जो भी उस सत्संग में आपके लिए मैसेज है उसको फॉलो करना चाहिए। और गुस्सा नहीं करना ही तो सबके लिए मैसेज है। और गुस्सा मुझे बाद में जब भी आता था तो मैं कहती थी थैंक यू गुरु जी, सॉरी गुरु जी, मुझे तो बहुत आ गया गुस्सा, मैं क्या करूं। अब गुरु जी 1 बार 2 बार 3 बार कितनी बारी माफ करेंगे आपको। फाइनली जब मैं 2009 ये 19 में बीमार हुई, उसके बाद से मेरे को गुस्सा नहीं आता। क्योंकि वैसे ये भी गुरु जी समझ भी दे देते हैं कि आप दुनिया में कुछ भी नहीं चेंज कर सकते, आप सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकते हो। और हमें अगर चेंज करना है आपको अपने आप को, तो गुरु के लायक बनाना पड़ेगा हमको, तो गुरु जी खुश होंगी। सारा हमका हमारी ब्लेसिंग्स डिपेंड करती है कि हम गुरु जी के लिए क्या करते हैं। गुरु जी की तो ब्लेसिंग 24 आवर्स फ्लो कर रही है, सबके ऊपर इक्वल है। बट हमें क्या मिलता है ये हमारी एफर्ट पे डिपेंड करता है। तो इसलिए ये सब छोटी छोटी चीजें लाइफ में मैटर नहीं करती। ये सब एंड में समझ में आती है जब लाइफ का एंड आ जाता है, बट तब तक हम बहुत कुछ खो चुके होते हैं। बट अब गुरु जी हमें समझाना चाहते हैं कि आप भक्ति करो सारा टाइम। भगवान आजकल लाइफ इतनी मटेरियलिस्टिक होती है, हो गई है कि हर इंसान को हाई लाइफ चाहिए, पैसे चाहिए, ये सब चाहिए। गुरु जी वो सब कुछ दे देंगे। मैंने कभी गुरु जी से बड़ा घर नहीं मांगा था, कुछ नहीं। मैं वसंत कुंज 3 बेडरूम अपार्टमेंट में रहती थी। गुरु जी पर मेरे की उस टाइम क्या होता, ओल्ड कपल्स के बहुत मर्डर्स हो रहे थे वहां पे। तो मैं अंकल मुझे हर बार मेरे साथ नहीं होते थे। तो जब मैं लॉक खोलती थी तो मुझे हमेशा लगता था कि कहीं मुझे कोई फॉलो तो नहीं कर रहा। मुझे डर लगता था जरूर। लेकिन सेम ईयर 2001 में ही गुरु जी ने हाईवे पे NH8 पे मेरा एक घर खरीदवा दिया, जो गेटेड प्रॉपर्टी है। तो मुझे कभी डर नहीं लगता, NH8 पे पूरा टाइम ट्रैफिक होता था। तो मुझे वो डर लगना बंद हो गया। बट मुझे ये समझ नहीं है कि गुरु जी ने मेरा अरेंजमेंट किया। मुझे लगा वो अंकल बिजनेस कर रहे हैं तो ठीक है, घर और खरीद लिया। ऐसा नहीं है। सब कुछ हर डे हर पल गुरु जी आपके साथ हैं, वो आपका फ्यूचर प्लान करते हैं। हमें गुरु के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता हमारी लाइफ में जब पूर्ण गुरु आ जाता है। तो इसलिए हमको सोचने की जरूरत नहीं लाइफ में क्या हो रहा है। इवन नेगेटिव भी हो रहा है तो कर्म तो हमको काटने ही पड़ेंगे। गुरु जी ने मेरी बेटी को तो ठीक नहीं किया, लेकिन मेरी माँ को बुला के 2004 में उन्होंने कहा अपनी माँ को लेके आ। मैंने कहा गुरु जी मेरी माँ नहीं आएगी। पता नहीं क्यों मैं बोल देती थी गुरु जी के सामने, जबकि मैंने एक जगह सुना था कि आपका गुरु के सामने आपको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। गुरु जी जो भी बोले आप हाथ जोड़ दो बस, कि हाँ जी, बस इतना ही हमको हाँ जी बोलना चाहिए। पर मैंने कहा गुरु जी मेरी माँ नहीं आ सकती। बोले क्यों? मैंने कहा गुरु जी मैं खाना नहीं बनाती, क्योंकि हम घर में रहते नहीं थे। पूरी शाम तो गुरु जी के पास रहते थे।
रात को लेट आते थे 3-4 बजे, तो सुबह सो के उठते थे 11-12 बजे, चाय पी दो, जार उनके जाने का टाइम हो गया। तो ही सेड खाना मैं खिलाऊंगा, तू अपनी माँ को लेके आ मेरे पास। फिर मैंने अपनी मम्मी को बुलाया। जिस दिन मेरी मम्मी फर्स्ट टाइम गई, उन्होंने कहा गुरुजी को माथा टेका। गुरुजी कहते हैं इसको 1 महीना यहीं पे रख। तो 1 महीना मेरी मम्मी यहाँ रही और फिर अम, वापस चली गई। मेरी मम्मी 80s में थी, अर्ली 80s में थी जब गुरुजी के पास गई थी। बट क्या है कि वो कभी हॉस्पिटल नहीं गई थी डिलीवरी के अलावा, एकदम फिजिकली फिट थी। पर उनको साइकोलॉजिकली हमेशा ऐसा लगता था कि मैं कौन सी बीमारी से मरूंगी, मेरा एंड में मुझे कौन सी बीमारी होगी, ये एक डर था उनके अंदर। बट देखिए गुरुजी की कृपा, ब्लेसिंग्स आपको इमीडिएटली नजर नहीं आएंगी। मैं भी कह रही हूँ ना, मैं गुरुजी के पास गई, बड़ी बड़ी गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, मुझे समझ ही नहीं आई। मेरी मदर की गए 2011 में, लेकिन रात में सोए सोए चले गए, उनको पता ही नहीं चला। उनको सोने से पहले भी नहीं पता था कि वो इस दुनिया से जा रही है। और यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि फियर ऑफ डेथ भी एक बहुत बड़ी चीज है, वो उनको फेस नहीं करना पड़ा। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। ऐसे मेरा ब्रदर को भी गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। एक दिन उसको बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था और मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मैं अपने भाई को बुलाऊं। तो उनका नहीं, अपना मत बिगाड़। फिर मैं 2 मिनट बाद गुरुजी कहते अच्छा चल बुला ले। तो मैंने अपने भाई को बुला लिया, वो आया और गुरुजी ने उसको बोला था, वो कुछ और काम करता था। गुरुजी ने कहा रेस्टोरेंट खोल। अब रेस्टोरेंट बिजनेस उसने कभी किया नहीं। जब वो वापस गया तो उसको लगा मैं कैसे गुरुजी ने भलाई करूंगा। तो मेरी मम्मी मुझे, अब मेरा एक ही भाई है, तो मेरी मम्मी की जान उनमें रहती थी, सबकी रहती है, सब माओं की रहती है। तो मेरी मदर मुझे हर बार फोन पे बोलती है तेरे गुरु ने बुलाया कि रेस्टोरेंट बिजनेस करने को। वो बोलता है मुझे रेस्टोरेंट बिजनेस आता नहीं, तो वो नहीं करना चाहता। और बोले जब से आए हो बेड उठ नहीं रहा, कमरे में बंद है। 8-10 दिन ही बाद ही मैं वापस आ रही थी, गुरु जी के पास जा रही थी दिल्ली। तो जैसे ही मैं गुरु जी के पास, ये ऐसी तो मैंने बहुत गलतियां की जो मैं गुरु जी की वेट नहीं करती थी कि गुरु जी मुझसे क्या कहना चाहते, मैं पहले ही बोल देती थी। तो मैंने गुरु जी को मत्था टेका, मैंने कहा गुरु जी वो ना मेरी मम्मी बोल रही मेरा भाई वो बिजनेस नहीं करेगा। तो गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने एक और काम बताया, और गुरु जी ने एक उपाय बताया मेरे भाई को कि 21 हल्दी लेनी है और होल वाली जो आती है ना होल, उसको आधा तोड़ के 21 दिन तक फ्लोइंग वाटर में डाल देना है, कहीं रनिंग वाटर में। और उसके बाद आधे आधे पीस जो बचेंगे वो जेब में रखने, अपने पास रखने, और 21 दिन बाद वो सारे पीसेस लेके गुरुजी के पास आना है। मेरे ब्रदर ने वो किया और उसका सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कोविड के बाद हमारे घर के पास नहीं कांकरिया लेक थी, बहुत बड़ी लेक है। तो वहाँ पे स्लम्स थे जैसे बॉम्बे में होते हैं ना। जब मोदी चीफ मिनिस्टर बने वहाँ के, उन्होंने सारे स्लम्स हटा दिए, कांकरिया लेक को ब्यूटीफाई कर दिया। उसके बाद वो लोग सब अप्रोच करने लगे उसको स्टॉल्स के लिए। थोड़े टाइम उसने सबसे रेंट लेता रहा, उसने 8-10 स्टॉल लगवा दिए अपनी साइड में, घर के साइड में बहुत सारी स्पेस है हमारे ना। फिर उसको धीरे धीरे लगा ये रेंट देते इसे तो मैं खाली बैठा हूँ, मैं ये बिजनेस कर लेता हूँ। उसने खुद अपने स्टॉल्स खोल लिए और देखिए आज वो फूड कोर्ट चला रहा है। अब वो कितनी बारी कहता है कि तब गुरुजी की बात मान के अगर मैंने रेस्टोरेंट खोल लिया होता तो आज मेरा अपना रेस्टोरेंट होता। तो अब नई संगत के लिए यही है कि जो गुरुजी कहे उसको हुक्म समझ के आप स्टार्ट करोगे तो वो काम हो ही जाएगा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतनी अच्छी तरीके से हो जाएगा। ऐसे गुरुजी बोलते थे कि जो घर से एक आए सबको आशीर्वाद मिलता है। तो मैं ही जाती थी मोस्टली, तो मेरे घर वाले तो आज तक मानते भी नहीं, जबकि सब दर्शन कर चुके हैं, वो लोग नहीं मानते, मेरी सिस्टर्स वगैरह नहीं। और मैं 6 साल गुरुजी के पास रेगुलरली बैठी रहती थी दिन रात, मुझे कभी अपने फादर की याद नहीं आई। 90 में उनकी ना सिरोसिस ऑफ लीवर से डेथ हुई थी। तो एक दिन 2015 के अराउंड में यहाँ बैठी हुई थी और मुझे उनकी याद आ गई। तो सत्संग था हमारा, थर्सडे का सत्संग था इसी घर में, इसी जगह पे। तो एकदम से तो मैंने उनको बोला आप
मेरे फादर को बोला, जहां भी कहीं हो ना, आप गुरुजी से कनेक्ट हो जाओ, गुरुजी आपका कल्याण कर देंगे इस जन्म में। और आप बिलीव नहीं करोगे गुरुजी, नेक्स्ट मोमेंट मुझे गुरुजी ने दिखाया कि मेरे फादर यहाँ पे चरणों पे माथा टेक के सर उठा रहे हैं और उनके दोनों हाथ गुरुजी के चरणों पे जुड़े हुए हैं। तो गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि तेरे फादर मेरे पास है। इसलिए जो लोग चले गए, बीमारी से गए, जैसे भी गए, उनकी याद में भी रोना नहीं चाहिए हमको दिन रात। आप बस भगवान को प्रे करो कि गुरुजी अपने पास रखो। जो आने वाली जनरेशन है, वैसे तो अगर हम संगत है तो वैसे ही ब्लेस्ड है, और वो ज्यादा लकी है कि हमें तो गुरुजी 45 में मिले। वो लोग जन्म स्टार्टिंग फ्रॉम द डे वन वो सत्संग अटेंड कर रहे हैं। मेरी बेटी ने लंदन में 2000 गुरुजी के जाने बाद सत्संग शुरू किया था, उसके बाद उसके बच्चे कंसीव हुए, पूरा टाइम वो एवरी थर्सडे सत्संग करती थी, उसके बाद बच्चे हुए। तो उन्होंने तो शुरू से ही सत्संग अटेंड किया है, तो इस दुनिया में आए नहीं थे तभी से कर रहे हो सत्संग अटेंड, तो वो तो ऑलरेडी ब्लेस्ड है। तो गुरुजी हमको ये सिखाते हैं कि किसी भी चीज की चिंता मत करो, जब गुरुजी हैं मेंटली फ्री होके आप भक्ति करो। ऐसा कुछ नहीं इस दुनिया में जो गुरुजी नहीं दे सकते, बट वो सही चीज आपको देंगे। हो सकता है आपको मांगी हुई चीज ना मिले, इसलिए सही चीज आपको देंगे। 2007 में जब गुरुजी फिजिकली गए, जाने से पहले मैं आई थी वापस 23 अप्रैल 2007 को। फरवरी मार्च अप्रैल 2023 तक मैं गुरुजी के पास थी, वहीं दिल्ली में थी, और मैं रोज जाती थी। और गुरुजी मुझे बड़ी बातें बताते रहते थे। एक दिन गुरुजी ने मुझे कुछ कहा, तो मैंने कहा गुरुजी नहीं, आपने ऐसा कहा था। गुरुजी अपनी इस गद्दी पे ही बैठे हुए थे, तो मैं बहुत फ्री हो गई थी, रात को भी गुरुजी बात करते थे तो मैं भी बोल देती थी कुछ भी। मैंने कहा नहीं गुरुजी, आपने ऐसा कहा था पहले। कहते नहीं। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, आपने पहले ऐसा कहा था। फिर गुरुजी एकदम सीरियस हो गए और उन्होंने कहा, जो गुरु बोलते हैं उसको बोलते हैं यस। और फिर उन्होंने धीरे से कहा टेलीपैथी। तो वो मुझे समझा गए कि मैं टेलीपैथी से बात करूंगा। और ऐसे ही एक दिन मुझे गुरुजी ने कुछ कहा था, वो मुझे नहीं याद, लेकिन मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी, वो भी रात को ही कहा था उन्होंने, मैं और गुरुजी बैठे थे। तो मैंने कहा गुरुजी ने कुछ कहा, तो मैंने कहा गुरुजी अभी, उन्होंने कहा कहीं जाने की बात कर रहे थे गुरुजी कि मुझे जाना है ये सब, पर मेरी समझ में नहीं आई कि वो क्या मुझे समझा रहे हैं। तो मैंने सोचा पंजाब जाने वाले होंगे, शायद पहले भी गए एक बार ये। तो मैंने कहा गुरुजी आप अभी मत जाना, जब मैं दोनों बेटियों की शादी कर लूंगी फिर मैं आपके साथ चलूंगी। तो गुरुजी ने धीरे से कहा था, ऐसे बहुत ही धीरे से कहा था, नजरें झुका के, नहीं जाना है, बहुत देर हो गई है। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसे जाने के लिए बात कर रहे हैं, मुझे क्या पता कि वैसे चले जाएंगे। तो ये सब ना, अब गुरु की बात नहीं समझ आई हमको, बाद में मुझे समझ आई कि वो कैसे गए। और एक दिन मुझे रात को उन्होंने कहा, देखिए मैं कहती हूँ ना कि अगर आप फर्स्ट डे सरेंडर कर देते हो तो सब कर्म माफ, और अगर आप नहीं करते हो तो सरेंडर गुरु जी करवा लेंगे, बट वो हमारे लिए पेनफुल होता है, वो हमारे लिए पेनफुल होता है, बट गुरु जी हमेशा साथ रहते हैं। तो गुरु जी ने मुझे एक दिन रात को कहा, जस्ट मेरे यहाँ आने से पहले अप्रैल में, अपनी फर्स्ट फिंगर उन्होंने पॉइंट आउट की एम्पायर स्टेट के एंट्रेंस की तरफ, और मुझे कहते हैं जो इस दरवाजे पे अंदर आ जाता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी किसी का देर से। तब मुझे फर्स्ट टाइम लगा कि गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मेरा तो सब कुछ ठीक है, मैं बाहर रहती हूँ, हस्बैंड मेरे बिजनेस करते हैं, दोनों लड़कियों की शादी गुरुजी ने फिक्स कर दी थी कि 30 मार्च को थी, 24 नवंबर की थी। तो और दामाद मेरे दोनों अच्छे थे। तो मुझे लगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं गुरुजी। गुरुजी के जाने के बाद मुझे समझ में आई कि क्यों बोल रहे थे, क्योंकि मेरी छोटी बेटी की शादी 30 मार्च को हुई थी, विद इन नो टाइम शादी खत्म हो गई, चली ही नहीं। और वहां से जिस दिन गुरुजी ने फिजिकल बॉडी छोड़ी, उसी दिन से हमारा टफ टाइम शुरू हो गया। टेस्ट समझ लो, ट्रेनिंग समझ लो, जो भी था। मेरी छोटी बेटी ने 25 साल सफर किया है। एक दिन अभी मैं लास्ट मंथ ही बात कर रही थी, मैंने कहा बेटी अब तो तुम्हारी तबीयत ठीक रहती, बोले हाँ मम्मी अब ठीक रहती है।
मैंने कहा चलो 15 साल में तुम्हारी सफरिंग खत्म हो गई। कहती नहीं मम्मी 15 नहीं 25 साल में। वो इतनी इतनी बीमार रहती थी और अकेली पड़ी रहती थी, कोई खाना देने वाला नहीं, कोई पानी देने वाला नहीं। और एक बार ऐसे बहुत बीमार थी, पर गुरुजी हमेशा आपके साथ रहते हैं आपके टफ टाइम में। जब भी वो बीमार होती थी, एक बार बहुत बीमार हो गई, उसका फोन आया मुझे कि मम्मी आज मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं बहुत बीमार हूँ। एक बार एटलांटा में भी थी, तब भी वो बहुत बीमार हुई थी, वो तब ग्रेजुएशन कर रही थी। तो मेरी एक फ्रेंड की बेटी वहां पे थी, मैंने उसको भेजा कि इसको इमरजेंसी में लेके जाओ। तो वो लड़की लेके गई, उसको बाद में वो ठीक हो गई। ऐसे सियाटल में एक बार बहुत बारी बीमार हुई है। तो मैंने सोचा मैं कैसे इसकी हेल्प करूं, क्या करूं। तो मैंने कहा क्यों आपकी फ्रेंड्स वगैरह नहीं है? बोले वर्किंग डे सारे ऑफिस गए हैं, रात को आए शाम को आएंगे, लेट इवनिंग। मैंने कहा अच्छा देखती हूँ, कुछ करती हूँ, किसी को भेजती हूँ तेरे पास। तो उस टाइम गुरुजी ने उषा सिंह आंटी को दर्शन दे के बोला वो बहुत बीमार है, लंगर बना और उसको दे गया। और उषा सिंह आंटी ने उसी टाइम पूरा डब्बे भर भर के लंगर बनाया, क्योंकि डिस्टेंस बहुत था उसके आंटी के घर में। तो रोज सुबह शाम खाना देने जाना तो पॉसिबल नहीं था, पर उन्होंने 2 3 4 डब्बे भर के पूरा लंगर बनाया, गुरुजी को भोग लगाया और फिर उसको दे के आई। तो ऐसे आप जब क्राइसिस में होंगे, भले ही आपके माँ बाप ना हो वहाँ पे, आपकी फैमिली नहीं है, आपके फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन गुरुजी आपका पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसे यहाँ पे गुरुजी के पास एक अंग्रेज अंकल आते थे, सैंडी अंकल। कोई भी उनका, हम कभी सत्संग में किसी से नहीं पूछते कि उनकी फैमिली, मैं तो नहीं पूछती एटलीस्ट कभी कि फैमिली में कोई है नहीं है, शादी हुई नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। वो न्यूयॉर्क में सत्संग में जाते थे सिल्की के घर, तो हमें भी नहीं पता उसकी शादी हुई कि नहीं, अकेले रहते थे। तो एक दिन सिल्की ने, गुरुजी का बर्थडे था और एडिसन मंदिर में था, तो गुरुजी के बर्थडे में जाने के लिए, फंक्शन में जाने के लिए ये लोग सब टैक्सी से जाते थे, कारपूल करके। तो वहां से सिल्की ने अंकल को पिक किया था एडिसन अंकल मंदिर के लिए, फंक्शन के लिए। तो मेरी बेटी को ये पता था कि सैंडी अंकल किस बिल्डिंग में रहते हैं। और फिर 3 4 6 महीने हो गए, किसी का फोन आया, किसी पुरानी संगत का, वो सैंडी अंकल के कॉन्स्टेंटली टच में रहती थी वो संगत। तो उन्होंने सिल्की को पूछा कि आपको कुछ आइडिया है कि सैंडी अंकल कहाँ है? तो उसने, चोपड़ा अंकल ने पूछा था। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो अभी सत्संग में आते नहीं है। तो उसने, मेरी बेटी ने कहा कि हाँ मुझे ये पता है कि वो किस बिल्डिंग में रहते हैं। आप सोचिए, वो अंकल ने, चोपड़ा अंकल ने वो बिल्डिंग में जाके रिक्वेस्ट करके पूरी उनकी इंक्वायरी की, और पता चला कि वो 3 महीने से हॉस्पिटल में है। और उस दिन से चोपड़ा अंकल रोज हॉस्पिटल में जाते थे, उनका ध्यान रखते थे। और एंड में भी मैं शॉर्ट में बताऊंगी कि एंड में भी जब वो अपने घर में शिफ्ट हो गए, कोई उनकी हेल्प करने के लिए नहीं था। एक दिल्ली का यंग लड़का, आई थिंक अराउंड 25 26 ईयर्स का होगा, फेसबुक ने किसी ने डाला था सैंडी अंकल के लिए कि ही इज वेरी सिक एंड ऑल दैट। वो लड़का जाके उनको अटेंड करता था, हफ्ते में 2 बारी न्यू जर्सी से जाता था उनके पास, पूरा इंडियन खाना लेके जाता था, क्योंकि सैंडी अंकल को इंडियन खाना, इंडियन स्नैक्स बहुत अच्छे लगते थे। वो 10 15 साल गुरुजी के पास रहे, दिल्ली में रहते थे, जहाँ पे सोनिया गांधी का घर है ना उसके पास, सॉरी। तो वहां पे रहते थे। तो वो लड़का जाके उनकी इतनी सेवा करता था। एक बारी मैं गई थी सियाटल, क्या बोलते हैं, न्यूयॉर्क। तो मैंने उनको फोन किया था सैंडी अंकल को, मैं सैंडी अंकल से भी मिलने गई थी। वो लड़का पूरा इंडियन खाना, इंडियन स्नैक्स पूरा हफ्ते का दे के आते थे, फ्रिज में रखते थे। हालांकि वो एक रिहैब सेंटर में रहते थे, तो सेंटर में बाकी के लोग भी वो फ्रिज यूज करते थे, तो काफी सारा तो खाना उनको मिलता भी नहीं था। और एंड में ही सेड कि मुझे इंडिया जाना है, बड़े मंदिर जाना है दर्शन करने। तो उनका फोन भी आया था। देखो वो लड़का कि इतना 25 26 साल में इतनी उसको अकल थी। उसका एक दिन फोन आया मेरे पास कि आंटी वो इंडिया तो बहुत दूर है, तो हम चाहते थे कुवैत होके जाएं, तो कुवैत में ब्रेक हो जाएगा। मैंने कहा बेटा पहले उनको न्यूयॉर्क में 2 3 सत्संग अटेंड करवा के देखो, वो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, वो इतने घंटे फ्लाइट में बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे।
तो फर्स्ट सत्संग में ही लेके गया तो उसके लिए बहुत मुश्किल हुई, बहुत, क्योंकि वो हैवी वेट थे। तो टैक्सी में चढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है। तो बाद में ही सेड कि हाँ वो अंकल सत्संग में भी नहीं जा सकते, अब तो इंडिया नहीं जा पाएंगे। और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। और उनकी पूरी सारी एशिश वगैरह वो गंगा में लेके गया था, उसने अपने पास रखी कोविड में, और हरिद्वार में से ला के आया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपके क्राइसिस में कोई भी नहीं है, गुरु हमेशा आपके साथ है। तो आपको किसी से डरने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुरु जी सब कुछ आपका अरेंज कर देंगे, आपको सिर्फ भक्ति करनी चाहिए। और उसके बाद गुरु जी का जो सबसे बड़ा मैसेज है, जो गुरु जी ने मुझे कहा था कि पाठ किया करो। पाठ का मतलब होता है कि सुबह शाम जैसे हम रेगुलर रिचुअलिस्टिक पूजा करते हैं, ऐसे पाठ करना चाहिए। गुरु जी का पाठ जो गुरु जी ने पंजाब में, चंडीगढ़ में सबको बोलते थे, शायद सुखमनी घाट साहब का पाठ बोलते थे, लेकिन जो हम हिंदू हैं हमको नहीं समझ में आती वो सब पाठ, हमें करना भी नहीं आता। हम सबके लिए गुरु जी गुरु मंत्र देके गए हैं। गुरु जी का मंत्र ही गुरु जी का सटल फॉर्म है। इसलिए हमको डे एंड नाइट जितना हो सके उतना गुरु जी का जाप करना चाहिए। जब गुरु जी मई 2001 में जब गुरु जी की मदर वहाँ पे रहती थी, तो वो भी सबसे कहती थी कि गुरु जी की उम्र थोड़ी है, इसके लिए पाठ किया करो। क्योंकि वो भी एक स्पिरिचुअली इवॉल्व लेडी थी, तो उनको पता था सब कुछ, जो भगवान को जो जन्म देंगे वैसे आम लेडी तो थी नहीं। तो हमें सबको गुरु जी के लिए पाठ करना चाहिए। हम कितने साल इस धरती पे हैं, 10 20 50 साल। भगवान ने सृष्टि चलानी है, भगवान को पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है। जितना भी पाठ होता है हम गुरु जी को समर्पित करें। और अगर हम जितना भी, अगर हमने सच में समर्पित कर दिया, फिर हमें कोई हक नहीं बनता कि हम गुरु जी से कुछ मांगे। और वैसे मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप इतना सा पाठ भी गुरु जी के लिए करोगे, गुरु जी आपको सब कुछ वैसे ही दे देंगे, कुछ मांगने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मेरे पास ना, मैं जैसे कह रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। एक सेंट आए थे मेरे घर में, ऐसे लंच पे आए थे। यहाँ पे चिन्मय मिशन के स्वामी आते रहते हैं, तो वो हमारे घर लंच पे आए थे। तो ऐसे 15 20 संगत होंगी। तो जाने से पहले पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में गुरुजी ने डाला है क्या था, मैं ऐसे कुछ बोलती नहीं हूँ किसी स्वामी से ज्यादा। जब से मैंने सीखा है कि स्वामियों के सामने नहीं बोलना चाहिए। तो एक स्क्वायर स्लिप वहां भी पड़ी थी साइड टेबल पे मेरे घर में, तो मैंने उनको एक दे दी काट के। मैंने कहा प्लीज राइट समथिंग फॉर मी। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा मे योर भक्ति ग्रो टिल यू मर्ज इन योर गुरु। कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी। मैं मांगती तो क्या मांगती, हमारी तो इमेजिनेशन भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। और वो उन्होंने ये भी समझा दी कि भक्ति ग्रोज। एक दिन में सारी 100% नहीं हुई तो कई जन्मों की भक्ति होनी चाहिए उसके लिए, क्या फर्स्ट डे गुरु जी को सरेंडर कर दो। पर भक्ति हमेशा ग्रोज। आपको थोड़ा इंटरेस्ट गुरु जी में होना चाहिए, और आपको इच्छा होनी चाहिए गुरु जी से कनेक्ट होने में। तो गुरु जी गाइड करेंगे तो आपकी जर्नी भी स्मूथ हो जाएगी। जो गुरु जी बोलते थे ना, मैं एक छोटी बात बताती हूँ आपको, कि एक दिन जब गुरु जी फिजिकली चले गए तो मैं बहुत ही दुखी रहती थी कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई लाइफ में। मेरी बेटी का सेपरेशन होने वाला था, वो ठीक भी नहीं हुई थी। गुरु जी तो चले गए, अब क्या होगा। मुझे ये सब समझ में नहीं थी कि विदाउट बॉडी भी ये सब, तो आपको पता है ना हम जीरो लेवल से स्टार्ट में हैं। बहुत लोग जीरो लेवल से स्टार्ट में हैं। तो मैं एक बैंक में गई, ये 2007 की बात है, सितंबर अक्टूबर में। तो जब हम इनसे निकलने लगे तो बैंक का एक स्टाफ मेरे पास आया और एक एनवलप हैंड ओवर किया उसने, एंड ही सेड हियर इज योर पासवर्ड। बैंक स्टाफ कभी भी इस तरह से पासवर्ड नहीं दे सकता। तो मैंने पर्स में रख लिया, सील्ड था एनवलप, और मैंने गाड़ी में खोला। तो तब उसका, मैं 2 मिनट बाद ही मैं गाड़ी में बैठ गई थी। तो बैंक से फोन आया, दिस पासवर्ड विल नॉट वर्क फॉर यू। आई सेड ओके, विल गिव यू न्यू पासवर्ड।
और नेक्स्ट 1 मिनट में फोन आया, योर पासवर्ड इज शिव मंदिर। आपने कभी देखा है कि बैंक स्टाफ कभी इस तरह से फोन पे पासवर्ड दे रहा है, और वो भी शिव मंदिर? तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करा रहे थे मुझे कि मैं हूं, कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया। और अंकल टाइम ज्यादा हो गया आई थिंक। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी सदा सहाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की।